नबी पाक ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की कब्र कब्र नहीं होती, जन्नत का टुकड़ा होती है। हम तो जन्नत की ज़ियारत करने जाते हैं, आज तक समझ नहीं आई। और यह भी याद रखो, जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे, ओ झूठे होनिया, हाँ उसका काम है। ये क्या बात हुई कि जिसके गुण गाए, सारी जिंदगी जिसका नाम लेके जिए, बैठे कहीं थे पर उसके तज़किरे उसके गुण गाते रहे, वो भूल जाए? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है? कोई छोड़ दिया सारा कुछ जिसके नाम पर वो याद ही ना करे। सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी कहते कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। एक दिन सदरुल शरिया फरमाने लगे पता तो करे, हमें निकाल क्यों देते हैं? ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाँ खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब कर, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। वो कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे कैसे समझाए, तू उस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तेरे लिए यही बेहतर है कालू सलामा, तुझे नहीं समझाया जा सकता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। कहा हुजूर काम रहता है, फरमाया कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, वो तरतीब देनी थी, हवाला, फरमाया जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। कहते निकाल दिया। हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं? आज खबरगिरी करनी है। कहते सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे, ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे। कहते हैं रात फाजिल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है, मान जाते हैं ना जी। कहते हैं वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हजरत ने चिराग गोल कर दिया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हजरत उनके पैर दबा रहे और फरमाते हैं अरबी में बातें हो रही हैं धीमी धीमी, जुबान ने यार मन तुर्की बगोयम, हाँ यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना ओनू दिल दा हाल सुनावा। कहते हैं बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही। अब तीनों देखते रहे सुनते रहे, समझ कोई ना आई, लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही फिर भी मजा बड़ा आ रहा। एक बाबा जी ना एक दिन बड़ा खुल के कह रहे थे मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल। मैं कहा बाबा जी इसका तर्जुमा क्या है? कहते मौली साहब मैनू नहीं पता पर मजा बड़ा होता जे, पता कोई नहीं तर्जुमा क्या है, पर हुजूर की तारीफ है, लुत्फ। अल्लाह अकबर। धीमी धीमी बातें हो रही हैं, समझ नहीं आती, कहते पर मजा बड़ा आया। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना। फरमाते सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हजरत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, यहां क्यों खड़े हो? पता नहीं जसूसी नहीं करनी चाहिए? कहते हमें पता था बात किसने करनी है। सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिया, वो सैयद थे। कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। सैयद का चेहरा देखा तो आला हजरत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। कहते सैयद साहब ने ना झोंक के कहा हुजूर देखे मैं सैयद हूं, जिद कभी नहीं की। आज बताओ तो सही ये कौन थे? आज जरा पर्दा खोलो तो सही, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। कहा हुजूर आज कह दे ये कौन थे? तो कहते हैं फाजिल बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगे, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिफ्ता पूछती है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूं, मैं भी किसी का बन के जीता हूं, मेरा भी कोई है जो
مجھے بتاتا ہے کہ حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی، بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، فرمایا آ کے لیٹتے ہیں، خدمتیں بھی کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا۔ فرمایا آج پھر آئے تھے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔